हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक नया टॉपिक जिसका नाम है विभव प्रवणता। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। विभव प्रवणता क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो विभव प्रवणता होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उनके बीच रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जानना है हमें विभव प्रवणता क्या होती है। तो चलिए पहले विभव प्रवणता की परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। विभव प्रवणता भाई साहब की पहचान क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम लोग जाएंगे तो जो विभव का मान है वो और जो दूरी होगी दोनों का जो रेशियो होगा, अगर उसमें माइनस लगाकर उनका बटे निकाल लेते हैं तो क्या होगा, विभव प्रवणता कहलाता है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, एक धन आवेश है, एक धन आवेश है। धन आवेश के कारण मान लेते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ ऐसे होगा, दूर की तरफ ऐसे, ठीक है। इसको समझने के पहले थोड़ा ये समझिए, यहाँ पे एक साँड़ है भैया, ऐसे, ये क्या है, साँड़ है। अब हमसे बनता नहीं है फिगर, ऐसे बना दे रहे, ये क्या है, एक साँड़ है, ठीक है। और ये मारता बहुत है, दौड़ा दौड़ा के मारता है ये, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पे है, दो व्यक्ति हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। कौन ज़्यादा करीब है इसके, ये ज़्यादा करीब है। ये क्या है, ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे ये मान लेते हैं पहला व्यक्ति है, ये क्या है, दूसरा व्यक्ति है। तो जो यहाँ पे मारने वाला साँड़ है ना, इसके करीब कौन है, पर्सन नंबर ए, भाई इसके भी हाथ हैं। ये पहला व्यक्ति देखेंगे तो इसके ज़्यादा करीब है, दूसरा व्यक्ति क्या है, ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा डरेगा, तो डरेगा कौन, यहाँ पे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति थोड़ा कम डरेगा। यानी जैसे ही मारने की कोशिश करेगा ये बेचारा यहाँ से भागेगा और ये बेचारा यहाँ से भाग जाएगा। तो इसके अंदर जो डर का मान होगा, जो डर होगा वो बहुत कम होगा। इसके अंदर जो डर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसके अंदर जो डर होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे ही इधर सर घुमाएगा वैसे ये भाई साहब बहुत पहले ही निकल चुके होंगे, यहाँ से भाग चुके होंगे, और ये भाई साहब इसके बहुत करीब थे ही पहले से। हो सकता है घूमते ही इनको क्या करे, ऊपर की ओर ऐसे लुका दे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके अंदर जो भय का मान है वो ज़्यादा है, इनके अंदर जो भय का मान है वो कम है। यानी अगर ये और दूर होते तो इनके अंदर डर क्या होता, और कम हो जाता। उसी तरह यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है। अगर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु क्या है, यहाँ पे है। इसका नामकरण कर दें, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, ये बिंदु क्या है, सी है, ठीक है। अब क्यू आवेश से जो दूरी है मान लेते हैं ये क्या है, R1 है, यहाँ से दूरी क्या है, R2 है, और यहाँ प्लस क्यू से इसकी जो दूरी है वो कितना है, R3। तो यहाँ पे प्लस क्यू से जो जितना दूर होगा उसमें जो विभव का मान आता है उतना ही कम आता है, यहाँ पे विभव का मान उतना ही कम होगा, अर्थात जितना दूर रहेंगे वो डरेंगे कम, ठीक है। इनके अंदर डर का मान क्या था, बहुत कम था, इनमें क्या था, ज़्यादा था, बहुत करीब खड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो विभव है ना, विभव का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। मान लेते हैं विभव क्या है, V3 है, और B पॉइंट पर विभव कितना है, V2 है, और यहाँ पे विभव कितना है, V1 है। तो प्लस क्यू के कारण जो R1 दूरी पर विभव होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी V1 का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि क्यू के करीब ए वाला बिंदु ज़्यादा है।
तो ज़्यादा करीब होगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। V2 थोड़ा दूरी पर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो V3 है इस पर और भी कम हो जाएगा, यानी सबसे कम कहाँ पर होगा, V3 पर होगा। तो देखो जैसे जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे विभव का मान भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसको हम लोग इस वाले फार्मूले से भी देख सकते हैं। V बराबर कितना होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r। ये भाई साहब जो Q यहाँ पे बैठे हैं यही है ये Q। दूरी क्या है, अगर पहले वाले के कारण देखें यहाँ पे आवेश वही है, ये भी वही है, तो इनको अगर कांस्टेंट के रूप में मान लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, V अनुक्रमानुपाती 1/r। तो यहाँ से देखो निकल के आया V अनुक्रमानुपाती 1/r। r का मतलब क्या है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा V का मान वैसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ दूरी क्या थी, C बिंदु की दूरी प्लस Q से बहुत ज़्यादा थी, यानी जो R3 था उसका मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। R3 का मान बहुत ज़्यादा है, इसलिए V क्या हो जाएगा, V3 क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर V2 देखें तो V2 क्या है, इस प्लस Q से थोड़ा नज़दीक है इस C की अपेक्षा, तो ये हो जाएगा कितना, जो V2 है यहाँ पे कितना होगा, R2 का मान ज़्यादा तो है लेकिन कम है किससे, R3 से। तो इसलिए जो विभव का मान आएगा वो V3 से और कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कम नहीं होगा, ये विभव का मान क्या हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है वो क्या है, इस R3 की अपेक्षा कम है। तो दूरी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो विभव का मान क्या होगा, घटता और बढ़ता नजर आएगा। तो जैसे जैसे आप लोग आवेश से दूर जाओगे तो वहाँ पे दूरी जैसे जैसे ये बढ़ेगी, ये दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विभव का मान वैसे ही क्या होगा, गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। तो विभव प्रवणता बराबर होता है, इसका फार्मूला नोट कर लो, विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस होता है डेल्टा V अपान में डेल्टा R। कहने का मतलब विभव में परिवर्तन, यानी जैसे जाएंगे तो यहाँ पे विभव क्या था, ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, तो विभव क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। और यहाँ पे क्या है, ऋण चिन्ह, तो ऋण चिन्ह ये दिखाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता का मान क्या होगा, घटता है। तो यहाँ पे लिख लो ऋण चिन्ह, इतना लिखने के बाद नीचे लाइन लिखना ऋण चिन्ह, ठीक है, या ऋणात्मक चिन्ह ऐसे लिखो, ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे विभव प्रवणता का मान कम होगा। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान विभव नहीं भाई, विभव प्रवणता क्या होगा, विभव प्रवणता का मान घटता है। ठीक है, घटता है। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे विभव प्रवणता का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे डर क्या होगा, खत्म होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मात्रक कभी कभी पूछा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होगा यहाँ पे क्या है, विभवांतर। तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, और बटे में ये क्या है, दूरी यानी विस्थापन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, मीटर। तो मात्रक हो जाएगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब क्या किया जाए, मात्रक तो मिल गया, अब चलो निकाल लेते हैं कि इसका जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक, मान लो कभी ऑप्शन में आ गया तो क्या करोगे आप लोग, लिखो बीमीय सूत्र क्या होगा इसका, बीमीय सूत्र बराबर, देखो ये क्या है, विभव प्रवणता, यहाँ पे क्या था, विभव में परिवर्तन बटे दूरी था। तो जो विभव में परिवर्तन अर्थात विभवांतर की जो बीमा होती है वो कितना होती है, ML2T-3A-1, ये क्या है, विभवांतर की बीमा है, बटे
बटे में देखो यहाँ पे क्या है, दूरी है, तो दूरी की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, एल होती है। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एम एल 1 बचेगा, क्योंकि एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, और टी माइनस 3 ए माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या है विभवांतर के, ये क्या है, जो विभव प्रवणता है उसका बीमीय सूत्र है। विभव प्रवणता का जो बीमीय सूत्र आएगा होगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। और एक बात, अगर कभी भी विभव प्रवणता की दिशा पूछी जाए ना, तो विभव प्रवणता की दिशा जो होती है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, कभी भी दिशा पूछे तो नोट करके लिख लो यहाँ पे, जो दिशा का मान आएगा, विभव प्रवणता की जो दिशा होती है वो क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की दिशा जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, उच्च विभव की ओर होती है। ठीक है, तो नोट पॉइंट पे इसको याद रखना, कभी भी अगर विभव प्रवणता की दिशा आपसे पूछी जाए तो क्या बताओगे, जो विभव प्रवणता की दिशा होती है वो क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव का मान क्या होगा, निम्न होता चला जाएगा, या कह सकते हैं कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप इसके करीब आएंगे दूरी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, और विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, घटता है। अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस बात को भी नोट करना कि जो विभव का मान होता है, विभव का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विभव का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ता है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा भाई, विभव का मान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात जितनी दूर जाएंगे दूरी बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में जो हम लोग आवेश की तरफ आएंगे तो विपरीत दिशा में आने पर, विपरीत दिशा में जो पोटेंशियल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ करके आएगा। तो जितना हम लोग दूर जाएंगे विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा, और जितना वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेंगे या आवेश की ओर चलेंगे विभव का मान उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, नहीं, जो विभव प्रवणता होता है और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसमें रिलेशन क्या होता है। तो चलिए, आप लोगों ने विभव प्रवणता को महसूस किया होगा, फील किया होगा क्या होता है। तो कल हम लोग देखेंगे कि जो विभव प्रवणता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए